प्यारे बच्चों, गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। विद्वान बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह पर खुश होंगे और आपके लिए आशा करते हैं कि जो आपके भविष्य का आपने टारगेट बनाया है, भगवान करे कि आप जल्दी से जल्दी उसको सक्सेस हो सकें और जो आपकी ज़िंदगी का टारगेट है वो जल्दी पूरा हो। विद्वान मित्रों, हम आपके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेके आते रहते हैं और आपको हमें बताने में खुशी होगी कि हमारी एक मुहिम रहती है कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे वास्तव में ज़रूरत होती है, जिन बच्चों को जो गरीब घर से होते हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से वो पढ़ नहीं सकते या वो कोचिंग सेंटर नहीं आ सकते, तो हम आपके साथ मिलकर आपके सहयोग के साथ हम चाहते हैं कि उन बच्चों का भला भी हो। हमारे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कृपया शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सकें। आप अपने व्यूज़ भी ज़रूर दें हमें। आज हम बात करते हैं कि जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें या बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, तो एशिया की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस की चर्चा होती रहती है, क्योंकि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर जारी किया था कि रेलवे के पास जो 90,000 वैकेंसीज थी ग्रुप सी और डी, उसके लिए कुल मिलाकर 2.37 यानी 237 करोड़ फॉर्म आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी छंटनी करनी उनके लिए टफ हो गया है। लेकिन ये बात स्वाभाविक है कि एग्जामिनेशन में देरी होना संभव था, लेकिन बात ये नहीं कि रेलवे जानबूझ के देरी कर रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों, एक आपने पढ़ा होगा कि जब रेलवे के पेपर में फॉर्म भर रहे थे तो हमसे एक चॉइस मांगी जा रही थी कि आपकी मदर टंग और उसके बाद में आप कौन सी भाषा में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहेंगे। तो उसके लिए रेलवे को बहुत सारे एग्जामिनेशंस बनाने पड़ेंगे। ये पेपर के अंदर ऑलरेडी कहा गया था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि राजस्थान मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजस्थान पुलिस की जो भर्ती थी, अभी वो दोबारा से रीस्ट्रक्चर बना के आई थिंक टोटल 505,000 थी, मीन्स 5500 वैकेंसीज थी, जिसके लिए कुल मिलाकर राजस्थान व आउट ऑफ राजस्थान के लोगों ने, मैं यहाँ पर छोटा छोटा आंकड़ा लिख देता हूँ, 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था प्यारे बच्चों, और जिसकी एग्जामिनेशंस की डेट थी वो 45 दिन की डिसाइड हुई थी। कितने दिन की? 45 डेज की। अब प्यारे बच्चों, आपके लिए एक आंकड़ा निकल के आ गया कि अगर आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात भली भांति जाननी होगी कि जहाँ पर 16 लाख फॉर्म भरे गए थे वहाँ पर 45 डेज एग्जामिनेशन चले थे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब इस ओवरऑल इंडिया के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे तो समय स्वाभाविक लगेगा। आप ये सोच सकते हैं कि जितनी भी शिफ्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग पे हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मॉरल इसका तरीका बता दूं कि समय लगना स्वाभाविक था। अब बात आती है कि रेलवे ने कोई भी अपनी ऑफिशियली न्यूज़ अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जो बात है या वहाँ से जो मीडिया की रिपोर्ट निकल के आई है वो न्यूज़पेपर के जरिए आई है। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देख के कहीं ना कहीं अपने जिगर के अंदर जो आपको उतावनापन लगा है उस पर ठहर अवश्य मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी और सी की परीक्षा होगी जो 5 चरणों में रेलवे पूर्ण कराएगा, और ये श्योर है कि 2018 में ही कंप्लीट होगी। पहले चरण की परीक्षा एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मीडिया बात करें कि 12 अगस्त को होने की संभावना है प्यारे बच्चों, और जो अंतिम चरण की परीक्षा होगी वो 16 सितंबर को होगी। इसका मतलब है कि अगस्त और सितंबर के अंदर, अगस्त के मिड सेशन में एग्ज़ाम चलेंगे और मिड सेशन सितंबर तक यानी 1 महीने एग्जामिनेशंस होने की संभावना है। अब यानी तकरीबन इसके अंदर कुछ न्यूज़ निकल के आई है कि 12 अगस्त को जिनके अल्फ़ाबेट नेम ABTQOLFE है प्यारे बच्चों, उन बच्चों का एग्जामिनेशन 12 अगस्त को होने की पूरी संभावनाएं हैं। जिन बच्चों का नाम शुरू का RYNH से शुरू होता है उन बच्चों का एग्जामिनेशन 18 अगस्त को होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि श्रीमान जी इतने दिन का गैप क्यों है? प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो वो एग्जामिनेशन लगभग सैटरडे और संडे को ही कंडक्ट किए जाते हैं, इसलिए आपको वीक का गैप मिलेगा। उसके बाद में जिनके नेम का पहला अक्षर K, M और V है उन बच्चों का पेपर होगा 26 अगस्त को होने की संभावनाएं हैं,
और जिन बच्चों के नेम का पहला अक्षर C, I और S है उन बच्चों के एग्जामिनेशन 9 सितंबर को होने की पूरी संभावनाएं हैं। 16 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा U, W, X, Y, Z, J, P और J and D के नाम से शुरू होने वाले बच्चे का पेपर होगा 16 सितंबर को, जो अंतिम एग्जामिनेशन होगा। प्यारे बच्चों, ये 5 आपके चरण हो गए, 5 चरणों के अंदर परीक्षा कंप्लीट होगी। इसके अंदर क्लियर कहा गया है कि आपकी अफवाहों से ध्यान रखना है आपने कि जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, हालांकि मानते हैं कि आज एट प्रेजेंट के अंदर इतने गैजेट्स आ चुके हैं कि आप किसी भी परीक्षा की नकल को रोक नहीं सकते, लेकिन प्यारे बच्चों आपको अपनी मेहनत पे शक नहीं करना, तैयारी करते रहें। इस प्रकार की भावनाओं या मैं कहूँ कि अफवाहों पे ध्यान मत देना। यानी आपको सिर्फ 10 डेज पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे, ये क्लियर आपको यहाँ पर दे रखा है। रेलवे बोर्ड ने अभ्यर्थियों के आवेदनों के डाटा फीडिंग के साथ साथ एडमिट कार्ड जारी करने की तिथियां भी निर्धारित कर ली हैं। परीक्षा से 10 दिन पहले rrbrailway.com पर एडमिट कार्ड अपलोड होगा और वहां से आवेदक एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। रिश्वत मांगे तो फ़ोन करें, आपको क्लियर आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, बल्कि ये हेल्पलाइन नंबर प्यारे बच्चों बरेला का है, ये आपको किसी दिल्ली हेडक्वार्टर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया है। अब मैं थोड़ी सी आपको ये चर्चा करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूँ कि यानी आपको यहाँ क्लियर मेंशंस किया गया है कि 90,000 जितनी भी वैकेंसीज थी प्यारे बच्चों ग्रुप डी के अंदर, हालांकि इसमें इंक्लूडिंग ग्रुप सी भी है, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है ये रिलीज़ कर दिया गया है। ये एक साइट से मैंने डाटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी शॉर्टी नहीं कर सकता जब तक कि रेलवे का ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, और ये मान भी सकते हैं कि सैटरडे संडे मंडे तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर 12 तारीख से और 18 अगस्त से 26 सितंबर तक एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट्स आपके होने की संभावनाएं पूरी हैं। अब यानी आपको ये अल्फ़ाबेट्स का डिटेल फिर से मैं इंग्लिश के अंदर मैं आपको टोटल एक पूरा डेटा मैंने बना के आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूँ ताकि आपको कतई कन्फ्यूज ना ही हो। प्यारे बच्चों अब आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं, बेशक आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा और जनरल यानी जीके होगा, ठीक है। 90 मिनट का पेपर होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद में प्यारे बच्चों आपका फिजिकल होगा, ये अवश्य ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके सामने टारगेट होगा कि आप रिटन एग्जामिनेशन को किस तरह से क्वालिफाई करेंगे। मेल्स के लिए कहा गया है कि 35 किलो यानी 35 किलो के शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होगा, टफ नहीं होगा, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और अपना वर्क करते रहना है। शुड बी एबल टू रन द डिस्टेंस ऑफ 100 meters in 4 minutes and 15 seconds in a one chance। और फीमेल्स के लिए 20 किलो का वजन है कि 100 मीटर तक आपको चलना होगा और 2 मिनट के अंदर ये आपको वन चांस में क्लियर करना होगा। प्यारे बच्चों ये थी आपके लिए डिटेल्स, ठीक है। तो मैं आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं इसके संबंधित क्या है कि आपका दिन अब जो शेड्यूल है प्यारे बच्चों, जुलाई से मैं शुरू मानूं तो जुलाई से आपका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, क्योंकि जून के लास्ट वीक के अंदर आपने SBI क्लरिकल का एग्जामिनेशन दिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने नहीं दिया होगा। प्यारे बच्चों जुलाई के अंदर आपका मैं बात करूं कि अभी जिन बच्चों के BEd या मैं कह दूं कि PG डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, नेट का एग्जामिनेशन होगा, कहीं ना कहीं उनको फोकस नेट के एग्जामिनेशन पे कर रखा है। उसके बाद में बात करूं कि जो बच्चे जैसे पंजाब के अंदर हैं तो PPSC का एग्जामिनेशन होगा, अगर वो राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर भी ऑलमोस्ट 1 लाख से अबव वैकेंसीज थी, उनके एग्जामिनेशंस एवरी वीक होते जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपका फोकस कंटिन्यू लगा हुआ है। 14 और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियली नोटिफिकेशन 14 और 15 जुलाई को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन परीक्षा होनी है। 8 जुलाई को आपका नेट का एग्जामिनेशन होना है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन 21 जुलाई को PPSC का प्री एग्जामिनेशन होने की पूरी संभावनाएं है। प्यारे बच्चों इतना आपका बिजी शेड्यूल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना अपने आप को टफ हो गया, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आपकी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन आपको ये भी समझ रखना है कि आपका गोल और आपका मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपके सामने जो तथ्य आ चुके हैं, नेक्स्ट मंथ अगस्त के रेलवे के एग्जामिनेशन आ चुके हैं। अगर प्यारे बच्चों आपने ये मौका अगर खो दिया
तो मान सकते हैं कि आपको इसके बाद में रेलवे में इससे बड़ी वैकेंसी शायद ही मिल पाए। इसके बाद में सितंबर और अक्टूबर के अंदर आपकी आरपीएफ, रेलवे के अंदर जो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा होने की पूरी संभावनाएं हैं। कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो आपको पूरा अपना फोकस बना के वर्क करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पूर्ण तौर पर अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, आपसे एक निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, आप शेयर जरूर कर दें, एक लाइक कर दें। लाइक का बटन दबाने में कोई वजन नहीं आएगा और ये शेयर करने से उन बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है जो दूर दराज गाँव में बैठे हुए हैं, जिन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मान सकते हैं कि आप इस उम्मीद के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि, और हम आपसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप इस वर्क को जरूर करेंगे और आपके लिए हम अच्छे से अच्छा वर्कआउट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।